हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर नंबर 4 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 4.2 एमएल अग्रवाल बुक। हमारा जो भी एक्सरसाइज है, जो भी कंसेप्ट है, सब कुछ किसके ऊपर बेस है? एमएल अग्रवाल के ऊपर। ठीक है, इसी बुक से हम पूरा अप्लाइड मैथ्स कंप्लीट करेंगे क्लास 11th और 12th का। तो देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट में क्या है हमारे पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल हॉल आपको दे रखी है। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? मीन्स आपको लेंथ दिया है, आपको ब्रेथ दिया है और आपको हाइट दिया है 15 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इनटू द हॉल। अब मेरी बात समझ में, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्या ये सबसे लंबी साइड हो सकती है इसकी? क्या ये सबसे लेंथ हो सकती है? क्या ये सबसे लार्जेस्ट हो सकती है? मतलब लेंथ जो है सबसे हाईएस्ट हो सकती है इसकी? नहीं हो सकती। सबसे जो लार्जेस्ट, अगर आप देखो स्क्वायर के अंदर या फिर आप देखो आपके रेक्टेंगल के अंदर, सबसे लार्जेस्ट जो लेंथ होगा वो कौन सा होगा? डायगोनल का। किसका होगा? डायगोनल। जो कि एक सबसे लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? डायगोनल जो होगा क्यूबॉइड का वो सबसे लॉन्गेस्ट रोड होगा एक तरीके से ना। तो मुझे लिखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, इसका मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला भाई। 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 100 हो गया, 144 हो गया, 225 हो गया। इनके स्क्वायर रूट वगैरह नॉर्मल है, आप ये याद करके रखना। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। चलिए कर देते हैं भाई इनको ऐड। 100, 200, 400 और ये है 4425। कितना हो जाएगा? ये 459 और ये 469 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना आता है आप सभी को, मैं बता देता हूँ एक बार। 469 पेयर बनाएंगे पहले, टू टू के, है ना। पीछे से डिजिट लिखी मैंने, 2 2 2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब सेम डिजिट लिखनी है, जो या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटी हो। 2 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 4 माइनस करूंगा 0, ऐड करूंगा 4, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 69। यहाँ ऐसे डिजिट लिखनी है जिसका उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके या तो इसके इक्वल है या फिर इससे छोटी है। अगर मैं यहाँ 2 2 लिखता हूँ तो 2 2 4, 2 4 8, 84 हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? 1 1 लिखना है। समझ में आ रहा है कुछ क्या यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टेप्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा वैसे ही वाला चीज, है ना। ठीक है, और यहाँ पर भी 1। यहाँ पर ऐड करेंगे हम तो 42 हो जाएगा। यहाँ माइनस करके 9 में से 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2। अब क्या करेंगे? यहाँ हम लगा देते हैं, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया, ये 0 आ गया। ठीक है सर। अब आपको ऐसे डिजिट, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है। एक सेकंड, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ आएगा 0 यार। ओके, हाँ भाई देखो, यहाँ पॉइंट लगाया, एक 0 लग गया। अब मैं यहाँ पे क्या डिजिट लिखूँ? मान लो आपने, आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग किससे हो रही है? 4 से हो रही है। कहाँ से हो रही है स्टार्टिंग? 4 से हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखता हूँ तो 1 को मल्टीप्लाई करके 4 2 1 आएगा, यानी इससे बड़ी डिजिट होगी। तो मुझे इससे छोटी लेके आनी है। क्या करूँ? एक और 0 लग सकता है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना। एक पॉइंट जो होता है वो 2 0 यहाँ पर कैरी कर सकता है। कितने 0 कर सकता है कैरी? 2 जीरोस कैरी कर सकते हैं। अब आप ये 2800 हो गया ये। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो। 4 2 है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 2 के बाद मान लो मैंने 5 लिया है यहाँ पे। मान लो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 4 जा 20 और 21। अभी भी इससे छोटा है, एक डिजिट और। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 4 जा 24 25। आगे इसके नियरेस्ट। अब जब 7 लोगे तो ऑब्वियसली वहां से 2500 में 400 जोड़ूंगा तो 2900 तक पहुंच जाएगा। इससे और ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना। 6 6 6। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इनका यहाँ लिखना है आपको 2556। एडिशन यहाँ लिखना है 6 6 कितना हो गया? 12 432। 2556 है नहीं, 6 6 ओके। अब लेस करो। 7 में 5 गया 2 10 9 5 4 4। ठीक है सर। अब यहाँ पे पॉइंट लग रखा है, एक बार पॉइंट लग चुका है ना, तो एक और बार 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या लिखूँ यहाँ पे? 4 3 2 है, वन टाइम में लूंगा तो 4000 आएगा।
टू टाइम में लूंगा तो 8,000, थ्री टाइम में लूंगा तो 12,000। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? फोर टाइम में लूंगा तो 16,000, फाइव टाइम में लूंगा तो 20। यहाँ तक पहुंच जाएंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 3 जा 15 16, 5 4 जा 20 21। एक मिनट, यहाँ पर कहाँ तक आ गया था? 2 4 4, एक जीरो और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना? 1.20 वेरी कर सकता है। 2162 5, मैंने 5 टाइम लिया ये वैल्यू। कितनी बार ली? 5 टाइम। देखो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चलता जाएगा प्रोसेस, लेकिन मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 5 लिख लिया, बहुत है। यहाँ पे 2 डिजिट तक आ गया मेरा वैल्यू। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी किया है आप लोग, जो है थोड़ा टाइम देके इसे कैलकुलेट करना। क्या था क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21.65। किसमें था ये? मीटर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपको निकालने आने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा स्कूल्स वगैरह के अंदर, कोचिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और टीचर ये मानते हैं कि आप 11 सीनियर क्लास में हो, तो आपको ये सब चीजें पहले से आनी चाहिए। समझ गए? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।